हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। गोल्ड में आज क्या मूव पॉसिबल हो सकती है, इसके एनालिसिस देख लेते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था एनालिसिस में कि गोल्ड का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 32 से 40 का एरिया, 45 का एरिया पॉसिबल है। तो रिसेंट डे में न्यूज़ में वो लेवल जो है गोल्ड ने अचीव किया है। अब गोल्ड में नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल हो सकती है आज के दिन के लिए? तो गोल्ड फिलहाल 1936 के एरिया में अभी मूव कर रहा है और रेंज में है। इसकी जो स्लो मूवमेंट है वो अभी एक तो कल जो बड़ी न्यूज़ लगी है उसकी वजह से भी ये अभी रेंज में है, अपने क्लस्टर में है। और आज भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है, मे बी इसमें जो है गोल्ड की एक अच्छी मूव जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो आज के जो एनालिसिस हो सकते हैं, जो आज की मार्केट की मूव पॉसिबल हो सकती है, सेल ट्रेंड में मार्केट का फर्स्ट टारगेट जो है वो 32 होगा। इसके बाद यहाँ से मार्केट एक बार पुल बैक लेगी, हो सकता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में ले या बिगर टाइम फ्रेम में भी ये डबल टॉप लगा दे, अगेन जा करके ये मार्केट को अगेन सेल डाउन करे। तो ये इसका फर्स्ट टारगेट अभी 32 का फर्स्ट पॉसिबल है। उसके बाद पुल बैक लेने के बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, 32 को ब्रेक करती है, तो मार्केट का जो प्रॉपर लेवल है वो 25 टू 26 का एरिया है। तो ये सारा एफवीजी पड़ा हुआ है अभी, ये जो कल क्योंकि न्यूज़ लगी हुई है, तो ये सारा का सारा जो है ये इम्बैलेंस है, तो इसको भी मार्केट ने कवर करना है। तो मार्केट का ये जो है आज के दिन का लो के लिए 25 तक मार्केट का फर्स्ट टारगेट पुल बैक हो सकता है। उसके बाद अगर मार्केट मज़ीद क्रैश करती है तो इससे पहले मार्केट को ज़रूर एक बार ये पुल बैक जो है वो बनता है मार्केट का, यहाँ तक पुल बैक लेना, कि मार्केट यहाँ से एक बार यहाँ तक आए, उसके बाद ये पुल बैक लगे, अगेन मार्केट जो है वो दोबारा से जो है वो सेल होगी। तो इस तरह से मार्केट में एक सेल की पोजीशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है यहाँ से, इस तरह से। तो यहाँ इस तरह भी पॉसिबल हो सकता है और ये भी हो सकता है कि यहाँ जस्ट 1 या 2 कैंडल स्टिक बड़े टाइम फ्रेम में H1 या H4 में लग जाएं और उसके बाद ही मार्केट यहाँ से ही नीचे क्रैश कर जाए, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो उस सूरत में भी हम मार्केट को क्रैश होने की सूरत में ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से हम बाइंग देखेंगे। इस लेवल से 1925 के एरिए से हम बाइंग देखेंगे और अगर यहाँ तक तो हमारी फर्स्ट बाइंग होगी, और अगर मार्केट इसको क्रैश करती है तो देन हम इसको फिर सेल करेंगे। तो ये हमारा टारगेट जो है वो सेल ट्रेंड में हो सकता है। और अगर यहाँ से आज का एरिया ब्रेक अप कर जाता है, ब्रेकअप करने के लिए मार्केट को ये जो 40 का एरिया है ये ब्रेक करना ज़रूरी है, और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो देन मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 45 टू 50 का एरिया जो है वो पॉसिबल हो सकता है बाइंग ट्रेंड में। अदरवाइज मार्केट का ये लेवल अभी बाकी है। मेरे ख्याल से मार्केट को जो है वो अभी आज के दिन में, क्योंकि न्यूज़ भी है यूएसडी की, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड एक बार अपना ये वाला जो लेवल है इसको फुलफिल करेगा, देन कोई भी नेक्स्ट मूव जो है वो पॉसिबल हो सकती है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के मुताबिक मार्केट का जो लेवल है, मार्केट ने यहाँ से पहले अचीवमेंट की है, एक यहाँ तक 1 लगा है, ये हमारी एक मूव जो है इम्पल्सिव वेव हुई है, और उसके बाद जो सेकंड टर्म मार्केट की मूव है वो कुछ इस तरह से जो है वो जा रही है। तो इसके मुताबिक इम्पल्सिव, करेक्टिव और फिर से इम्पल्सिव। तो अब करेक्शन बाकी है, ये करेक्शन इस एरिया की होके देन मार्केट जो है वो नेक्स्ट टारगेट अचीव कर सकती है। तो गाइस ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जो 25 का लेवल है हमारे लिए, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर 25 का एरिया आपका ब्रेक डाउन कर जाता है तो देन फिर हम इसको सेल में ही देखेंगे, गोल्ड को फिर बाय में नहीं देखेंगे। तो उसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1913 तक का एरिया है। अगर मार्केट इसको यहाँ से ट्रेंड लाइन वगैरह को ब्रेक डाउन कर जाती है तो फिर 1930
और उसके बाद फिर अगेन मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर वही 1905 का एरिया जो है हमारा इस तरह से सेल पोजीशन में जाएगा। तो ये नेक्स्ट वीकेंड में पॉसिबल हो सकता है। और आज के जो एनालिसिस मेरे ख्याल से मार्केट की इतनी मूव पॉसिबल है, और अदरवाइज न्यूज़ है, न्यूज़ में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। मार्केट ज़्यादा मूव भी कर सकती है, मार्केट अप ट्रेंड के लिए भी मूव कर सकती है, लेकिन हमारे जो पैटर्न्स हैं जिस तरह से अभी हमें नज़र आ रहा है मार्केट का ट्रेंड, उसके मुताबिक मार्केट को एक बार ये पुल बैक जो है वो लेना चाहिए। तो गाइस हम यहाँ से इसकी सेलिंग देखेंगे 1940 के एरिया से, और जहाँ अभी मार्केट है तकरीबन 1938, ये 40, ये सारा सेलिंग का एरिया है, ये सप्लाई का एरिया है मार्केट का। और इसके मुताबिक जो है मार्केट जो है यहाँ तक जो है एक बार मूव ले सकती है। तो गाइस जो रिसेंट डे में हमने अचीवमेंट की थी वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो मैंने जैसे बताया था कि हम इस एरिया से बायर हैं, तो वहाँ से हमने बाइंग जो है वो अचीव की है। और तकरीबन जो मैंने बताया था कि रिसेंट डे में कि हमारी 3 टीपी हैं, तो टीपी 1 और टीपी 2 तो जो है रिसेंट डे में हिट हो गई थी, और टीपी 3 जो थी ये हमारी यहाँ तक जो है वो कल जो है वो मूव पॉसिबल हुई, और हमने वो सारी जो है मूव तकरीबन 300 प्लस पिप के अंदर ये जो है हमने अचीव की है। तो गाइज़ ये हमारे सेटअप्स थे। यहाँ से मैंने बताया था कि अगर ये एरिया हमारा ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर हम इसको यहाँ से सेलिंग करेंगे। तो वो जो है हमने मूव पिक की है, और 1916 का एरिया मैंने बताया था, और वहाँ से ही हमने जो है अगेन बाइंग जो है वो की है। तो अभी ये जो बाइंग है हमारी, ये अभी हमने बुक कर ली है, और अब हम वहाँ से सेलिंग में होल्ड में है जब तक हमारा ये एरिया, या तो हमारा ऊपर का एरिया अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर हम एसएल एक्सेप्ट करके मार्केट से आउट हो जाएंगे। अदरवाइज जो है मार्केट अभी फ़िलहाल सेल ट्रेंड में है, और यहाँ से मार्केट को जो है एक बार पुल बैक लेना चाहिए गाइस। ये हमारी कल की जो हमारी रिसेंट डे की होल्ड ट्रेड थी, वो हमने यहाँ पर आकर के कल बुक की है। और अभी यही जो एरिया है, अभी मैं यहाँ पर आपको दोबारा से थोड़ा सा हाईलाइट करवा देता हूँ, बिगर टाइम फ्रेम है। तो इसमें ये जो हमारा एरिया है, ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप जो है, इस एरिया के अंदर से मार्केट को फर्स्ट क्रैशिंग यहीं पर है, जो अभी मैंने बताया कि 30 टू 35 तक मार्केट जो है वो अगेन नीचे आएगी एक बार। मार्केट अभी इस रेंज के अंदर है। जब तक मार्केट का ये एरिया ब्रेक अप या ब्रेक डाउन नहीं होता, मार्केट की पोजीशन जो है वो प्रॉपर एक्टिवेट नहीं होगी। मार्केट को हम बाय ट्रेंड में ही जानेंगे। तो ये जो एरिया है अभी मार्केट का जो मूवमेंट है वो तकरीबन 36 के एरिया में है, और इस आर्डर ब्लॉक में मार्केट, इस आर्डर ब्लॉक से जो मैं अभी बता रहा था कि 41 40 का एरिया जो है, अगर वहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है अप साइड को, देन हम इसको बाय करेंगे। अदरवाइज यहाँ से हम इसकी सेलिंग ही देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा टारगेट जो है ये 32 का एरिया हो सकता है। 32 के बाद मार्केट अगर ब्रेक डाउन करती है, क्योंकि मार्केट ने कल अपना स्ट्रक्चर इंटर कर लिया है इसके अंदर, अभी ये 36 के अंदर जा रही है, इसके इस एरिया के अंदर इंटर हो चुकी है, अपने जोन के अंदर इंटर हो चुकी है। तो इसका ये एरिया ब्रेक डाउन होता है, अगर 32 का एरिया से नीचे की तरफ मार्केट आ जाती है, देन फिर हमारी सेलिंग है 1915 के एरिया तक, यहाँ तक ये हमारा एरिया होगा। यहाँ से अगेन मार्केट बाय जा सकती है। फर्स्ट टारगेट आपका वो 20 और उसके बाद 35 का एरिया है। और अगर यहाँ से मार्केट एक बार 20 या 25 के एरिया से क्रैश होती है तो फिर मार्केट जो है वो सेल ट्रेंड में चली जाएगी। तो गाइज इस तरह से सेल ट्रेंड आएगा, और अगर यहाँ से अप ट्रेंड जाता है तो फिर इस तरह से हम नेक्स्ट इसकी इस लेवल के लिए बाइंग देखेंगे। तो गाइज ये आज के सेटअप्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब इससे अच्छा बेनिफिट उठाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर